तो देश की प्रमुख एसेट मैनेजमेंट कंपनी एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने अपना नया फंड लॉन्च किया है। इस एनएफओ का नाम है एचडीएफसी बीएसई इंडिया सेक्टर लीडर्स इंडेक्स फंड। इस एनएफओ के बारे में और विस्तार से आपको बताएंगे अभिषेक जी। बिल्कुल दिव्या, देश का दूसरा सबसे बड़ा एएमसी है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड और करीब एयूएम की अगर इसकी बात करें तो 9.25 लाख करोड़ रुपए का इसका एयूएम है और 26 साल पुराना लगभग ये हो चुका है, यानी कि काफ़ी स्टैब्लिश म्यूचुअल फंड हाउस है। और जैसे कि बताया कि दूसरी सबसे बड़ी एएमसी है, जैसे कि आपने नाम बताया और स्क्रीन पर हमारे दर्शक भी देख सकते हैं। एचडीएफसी बीएसई इंडिया सेक्टर लीडर्स इंडेक्स फंड ये एनएफओ इस बार आया हुआ है। और इसमें अगर बेसिक इस एनएफओ के मतलब कि अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो सबसे बड़े सेक्टर्स होते हैं, अलग अलग जो सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि बैंकिंग हो गया, आईटी हो गया, फार्मा हो गया, ऑटो हो गया, तो उन सेक्टर्स की जो लीडर कंपनी होती हैं, जो बड़ी कंपनी होती है, हर एक सेक्टर को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, उन टॉप लीडर कंपनियों में एक तरह से यहाँ पर निवेश किया जाता है। और जैसे कि आप ये इंडेक्स फंड है तो इसका एक इंडेक्स होता है, इन लीडर कंपनियों का एक इंडेक्स होता है, उसमें निवेश किया जाता है। और उस इंडेक्स में जिस हिसाब से वेटेज मिला होता है हर एक कंपनी को, उसके लिहाज से उसमें निवेश किया जाता है और इंडेक्स जितनी ही एक तरह से यहाँ पर रिटर्न देने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। बेंचमार्क इसका बीएसई इंडिया सेक्टर लीडर्स टीआरआई है और सब्सक्रिप्शन इसका 7 नवंबर से खुल चुका है। 21 नवंबर तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट इसका 26 नवंबर को मिल जाएगा और मिनिमम निवेश इसका 100 रुपये का है। लमसम भी आप इसमें 100 रुपये की ही एक तरह से निवेश कर सकते हैं। एग्जिट लोड यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जब चाहें तब चाहें कभी भी आप निकाल सकते हैं, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरे पेयर कंपैरिजन ज़्यादा नहीं है क्योंकि एक ही मेरे ख्याल से बंधन बीएसई का एक इंडिया सेक्टर लीडर्स इंडेक्स फंड था और बहुत एक तरह से रेयर ये एनएफओ आया हुआ है, यानी कि अपनी कैटेगरी में एक तरह से दूसरा ही एनएफओ है और दूसरा ही आगे चल के ये एक तरह से म्यूचुअल फंड बन जाएगा। अब चलते हैं सर के पास। सर, एनएफओ पर तो हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे ही, लेकिन कुछ एमफी के डेटा आए हैं एनएफओ से ही जुड़े हुए हैं, जिसमें बताया गया है कि सर अक्टूबर के महीने में जो 18 एनएफओज इस बार लॉन्च हुए थे, जिनके जरिए 6000 करोड़ रुपए से ज़्यादा जुटाया गया था फंड, और इसमें भी मोस्टली सर सेक्टोरल और थीमेटिक फंड का ज़्यादा योगदान रहा था। आखिर सर इतने सारे एनएफओ क्यों आ रहे हैं? इसके पीछे सर क्या कोई बाजार का ट्रेंड यहाँ पर चल गया है? बाजार में तेज़ी का इसमें मतलब एक तरह से फैक्टर है, या निवेशक जो है यहाँ पर एक तरह से ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं, उनको देखते हुए जो एएमसीज हैं अलग अलग एनएफओज लेके आ रही हैं और लार्ज नंबर में एनएफओज लेके आ रही हैं? तो पार्ट ऑफ द आंसर तो आपने दे दिया अभिषेक जी। बाजार में जब जब भी तेजी होती है, जब जब भी ऑप्टिमिज्म बढ़ जाता है, तो इन्वेस्टर्स का रुझान इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़ जाता है, तो फंड हाउसेस के लिए वो एक अच्छा टाइम होता है पैसा लोगों से लेने के लिए, नई चीजें लाना। अब यहाँ पर दो कारण होते हैं। एक तो आपका जैसे मान लीजिए बाजार के अंदर ऑप्टिमिज्म की बात कर रहे हैं, इसको हम अगर इक्विवेलेंट देखें, एग्जांपल लें, जैसे दिवाली का टाइम आता है तो दिवाली के टाइम पे बहुत सारे खरीदार बाजार में आते हैं, तो वैसे ही ब्रांड्स अपने अपनी ऑफर्स भी निकालते हैं कि वो रुझान करने के लिए कि हमारा माल बिके, हमारा सामान बिके। तो वैसे ही फंड मैनेजर्स भी चाहते हैं कि जब ऑप्टिमिज्म है तो वो पैसा आए और उसको ले। यहाँ पर एक दूसरा कारण और है, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो रही है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के अंदर, वो ये कि ना अब सिर्फ बड़े शहरों में, अब टीयर 2 सिटीज में, टीयर 3 सिटीज में भी म्यूचुअल फंड जा रहे हैं। जब टीयर 2 सिटीज, टीयर 3 सिटीज में इसका म्यूचुअल फंड्स की डिमांड बढ़ रही है, तो इन्वेस्टर्स को अलग अलग चीजें चाहिए, तो नई नई चीजें आती हैं। तीसरी बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे फंड हाउसेस के पास हर कैटेगरी नहीं है, तो जिनके पास जो कैटेगरी नहीं है वो कैटेगरीज लेकर आना चाहते हैं। अब इसमें निवेशक को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हर एक एनएफओ में पैसा लगाना जरूरी नहीं है, सोच समझ के पैसा लगाएंगे, सोच समझ के पैसा लगाएं। हालांकि चलिए अब इस पर्टिकुलर एनएफओ के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सर, जिस एनएफओ की अभी बात हुई एचडीएफसी बीएसई इंडिया सेक्टर लीडर्स इंडेक्स फंड, सबसे पहले तो सर हम आपसे समझना चाहेंगे ये पर्टिकुलर जो फंड है कैसे काम करेगा? ये फंड में हर इंडस्ट्री का, जैसे कि बैंकिंग इंडस्ट्री हो गया तो वहां का एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक लीडर है, तो ये उस तरह की शेयर्स लेंगे। अगर हम आईटी की ले लें तो वहां पे इन्फोसिस और टीसीएस लीडर हैं, तो ये उन स्टॉक्स में इंडेक्स के अंदर ही आ जाते हैं। अगर हम लेट से एफएमसीजी की बात करें तो वहां पे च्यूएल आ गया, नेस्ले आ गया, इस तरह की कंपनीज आ गई, तो ये उस इंडेक्स का पार्ट हो जाता है। एज एन इन्वेस्टर हमारे लिए एक अच्छी चीज क्या रहती है कि आप एक ऐसे इंडेक्स में पैसा लगा रहे हैं जहां पे बेस्ट जो लार्जेस्ट कंपनीज है अपनी सेक्टर की,
उनमें ही सिर्फ आपका पैसा लगेगा। तो ये लार्ज कैप का भी आप समझ लीजिए एक और मेगा लार्ज कैप ही हो गया एक तरह से। तो ये उसमें सेलेक्ट करके ले लेगा। इस पर्टिकुलर इंडेक्स का फायदा आपको ये है, ये स्टेबल फंड होगा, ये बाजार में गिरावट के टाइम पे ही उतना नहीं गिरेगा, ये स्टेबल कंपनीज हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये रिटर्न भी स्टेबल आपको देंगे, बहुत ज्यादा बाजार के उतार चढ़ाव से थोड़ा सा ये कम उतार चढ़ाव में रहेंगे। ठीक है सर, तो मतलब बहुत ज़्यादा ही आउटस्टैंडिंग रिटर्न नहीं एक्सपेक्ट करें निवेशक, इससे अगर निवेश कर रहे हैं तो स्टेबल रिटर्न और स्टेबिलिटी के साथ डाउनसाइड रिस्क भी थोड़ा कम लेके चलें, क्योंकि जैसे कि आपने बोला लार्ज कैप में एक्सपोजर ज़्यादा रहेगा। दिव्या जी, क्या होता है आउटस्टैंडिंग रिटर्न भी आ जाती हैं कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी हमने फ्लेक्सी कैप फंड की ही बात करी, तो फंड में साइकिल्स हैं, कई बारी साइकिल्स इकोनॉमी में या स्टॉक मार्केट के साइकिल ये रहता है कि वो बड़ी कंपनीज को साथ दे रहा है, तो वहां पर ये आउट परफॉर्म भी कर सकता है। अच्छा। ऐसा बोलना ठीक नहीं होगा कि आउट परफॉर्म नहीं करेगा, या आउट परफॉर्म भी कर सकता है। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि गिरावट के टाइम पे ये कम गिरेगा, और अगर गिरेगा भी तो आप ये मान के चलें ये कंपनीज वो कंपनीज हैं जो कि बहुत स्टेबल कंपनीज हैं, दे आर लाइक बिग कंपनीज, आपको ये कंपनीज मरती हुई नहीं दिखने वाली। सर हालांकि सेक्टर लीडर्स होते हैं इस इंडेक्स में, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि आप बोल रहे हैं, लार्ज से भी मेगा लार्ज कंपनीज एक तरह से ये यहाँ पर साबित होती हैं सर। लेकिन सर यहाँ पर ये भी एक चीज़ देखी गई है कि कई सारी जो लार्ज कैप कंपनीज हैं हाल के दिनों में, हाल के कुछ महीनों में उन्होंने प्रदर्शन नहीं किया है। ऐसे माहौल में या फिर मार्केट को भी यहाँ पर कंसिडर करें कि जो कि काफ़ी वॉलेटाइल रहा है, हालांकि अभी थोड़ी सी इसमें रिकवरी देखने को मिली है, ऐसे माहौल में सर इस तरह के फंड्स में अभी निवेश का मौका सही है, करना चाहिए, या थोड़ा सा वेट करके दूसरे फंड्स की ओर यहाँ पर रुक करना चाहिए? देखिए, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस तरह के फंड में कितना निवेश करें, अगर करें तो मेरा मानना ये है कि इस तरह के फंड में बहुत ज्यादा निवेश करना नहीं चाहिए। इंडेक्स है और सेलेक्ट लीडर्स है, एक पर्टिकुलर कैटेगरी है, चाहे वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं है, हर इंडस्ट्री में से लेगा, मगर मुझे लगता है आपके पोर्टफोलियो में 5% से ज्यादा का एक्सपोजर इसमें ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड के हिसाब से ना ले। बीच बीच में कई पीरियड आएंगे अच्छा रिटर्न देगा, बट आपको दूसरी तरफ से भी डालेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न दूसरे जगह पे भी मिलने की उम्मीद काफी अच्छी है। ये पोर्टफोलियो का एक हिस्सा हो सकता है, इनफैक्ट ये आपके कोर पोर्टफोलियो का भी हिस्सा हो सकता है, क्योंकि ये काफी सेफ्टी को इसके अंदर रहेगा। आपने एक बात कही कि पिछले कुछ टाइम पे कई कंपनीज का रिटर्न नहीं रहा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इस तरह की कई कंपनीज में रिटर्न नहीं रहा। बीच बीच में ऐसे टाइम आएंगे जब ये थोड़े स्थिर होंगे, आपको लगेगा कि बाकी बाजार तेज हो रहा है, ये तेज नहीं हो रहे हैं, बट ये कैचअप कर जाएंगे, आपको चिंता की बात नहीं है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, ये भी कैचअप करके आपको रिटर्न अच्छे दे जाएंगे। अच्छे रिटर्न देने की उम्मीद हो सकती है, लेकिन सर ने कहा बहुत ज़्यादा एक्सपोजर इसमें आप ना रखें। सर किस नेचर के निवेशकों के लिए सबसे बेटर ऑप्शन साबित हो सकते हैं? ये जो लोग थोड़ी स्टेबिलिटी चाहते हैं ज्यादा, जो लोग बाजार में जिसको कहेंगे हम नियर टू पॉजिटिव रिटर्न हमेशा चाहिए उन्हें, तो इसमें नेगेटिव के चांस थोड़े कम है, कंपैरेटिवली ये कम होगा, ये बाजार में गिरावट को थोड़ा सस्टेन कर लेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि गिरावट नहीं होगी, इनमें भी गिरावट हो सकती है। एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपका ओवरऑल बाजार 20% गिरा एग्जांपल, तो आप देखेंगे ये शायद 10 या 12% या 14% गिर रहे हैं, तो ये कम गिरेंगे, आपको वहां पे कुशन देंगे ये अच्छा, तो वहां पे इनकी पोजिशनिंग अच्छी रहने वाली है। सर हालांकि एनएफओस में यहाँ पर देखा गया है ओवरऑल काफ़ी अच्छा इन्फ्लो आया है, जैसे कि हम लोग शुरुआत में भी इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। 9,000 करोड़ रुपए के आसपास अक्टूबर के महीने में जो इन्फ्लो था वो 9,000 करोड़ रुपए के आसपास था, उसमें सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स का ज़्यादा योगदान था। सर क्या लगता है कि एनएफओ में निवेश फायदे का सौदा हो सकता है? क्योंकि कई लोग ये भी कहते हैं कि एनएफओ है, पिछले वाले जो ऑलरेडी स्टैब्लिश जो मार्केट में जो फंड्स हैं उनमें निवेश करना चाहिए, लेकिन सर एनएफओस में इन्फ्लोज तो खैर देखने को मिल ही रहा है। सर आपका क्या कहना है कि एनएफओ में निवेश एक तरह से फायदे का सौदा हो सकता है? जब नए नए फंड्स आते हैं तो उसमें करना चाहिए निवेश? अभिषेक जी, आपने मेरे हिसाब से एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि ये एनएफओ के साथ ये सवाल रहता है हमेशा, बट इसको ढंग से रखा नहीं जाता क्योंकि हम कहीं ना कहीं फंड्स को थोड़ा सा आगे रखते हैं। तो देखिए, इसके अंदर ना एक बहुत लोगों के अंदर एक भ्रम है, वो ये है कि 10 रुपए की एनएवी में चीज मिल रही है तो ले लें। तो सबसे पहले इस शो के द्वारा मैं चाहूंगा हर इन्वेस्टर
जितने भी लोग ये शो देख रहे हैं वही समझ लें, 10 रुपए की एनएवी का मतलब कुछ ना सस्ता है ना महंगा है। म्यूचुअल फंड के अंदर एनएवी का कोई सरोबार नहीं है। एक 1,000 रुपए की एनएवी एक फंड की किसी 20 रुपए फंड से ज्यादा अच्छी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि 1,000 ज्यादा है या 1,000 कम है या 10 कम है। तो एनएवी को देख के कभी भी, या 10 रुपए की एनएवी के लिए कभी भी इन्वेस्ट ना करें। दूसरी चीज ये है कि आपको ये जरूर देखना चाहिए कि जैसे आपने बोला पुराने फंड भी हैं, तो ऑफ कोर्स पुराना फंड एक एस्टेब्लिश फंड है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है। तो पहले आप तवज्जो दें, पुराने फंड्स को उन्हीं फंड में लगाएं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है। मगर बीच बीच में ऐसे कुछ फंड्स आएंगे जो कोई इंटरेस्टिंग सी ऑफरिंग लेकर आएंगे, जैसे कि ये सेलेक्ट सेक्टर लीडर फंड है। क्यों ये इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, और इसके अंदर बहुत सारी ऑप्शन नहीं है। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी की चाह रखते हैं, एक नया इन्वेस्टर है वो अपने पोर्टफोलियो में एक ऐसी चीज चाह रहा है जिससे वो एंट्री ले सके, अपनी क्रीज पे आके बैटिंग शुरू कर सके, एकदम से आउट नहीं होना, थोड़ी देर टिकना है, उनके लिए फंड अच्छा फंड है। मगर वही हमने बात करी, कितना लेना है उसका भी ध्यान रखें। फंड नुकसानदेह नहीं है ये पर्टिकुलर, ओवरऑल देख के दें। जिस फंड के अंदर ऐसी कोई यूनिक चीज है उसके अंदर आप एनएफओ लें, जिसमें यूनिक नहीं है आप पुराने फंड्स को देखें और उनके अंदर आप इन्वेस्ट ट्रैक रिकॉर्ड के साथ बड़े आराम से करते रहें।